दोस्तों अक्सर आपने न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल में पढ़ा या सुना जरूर होगा कि किसी व्यक्ति को Z+ सिक्योरिटी दी गई है तो किसी व्यक्ति को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सुरक्षा कितने तरह की होती है, किन किन लोगों को किस आधार पर ये सुरक्षा दी जाती है, और Y, Z और Z+ सिक्योरिटी में क्या अंतर होता है, और ये सिक्योरिटी किस किस को दी जाती है। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, और अगर आप नए व्यूवर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों भारत में पुलिस और लोकल गवर्नमेंट के द्वारा ये सिक्योरिटी दी जाती है। उस व्यक्ति को कितना खतरा है इस आधार पर सिक्योरिटी की कैटेगरी तय की जाती है, यानी कि खतरे को भांपने के बाद सिक्योरिटी की कैटेगरी तय की जाती है। और हमारे देश में VIP लोगों की सुरक्षा को आमतौर पर 4 भागों में बांटा गया है, X, Y, Z और Z+ सिक्योरिटी। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में जान लेते हैं। पहले बात करते हैं X कैटेगरी की सिक्योरिटी के बारे में। X कैटेगरी की सिक्योरिटी में 2 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं और इसमें एक PSO यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल होता है। और भारत में काफी संख्या में लोगों को इस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, जबकि Y कैटेगरी की सिक्योरिटी में 1 या 2 कमांडो, साथ ही पुलिस कर्मियों सहित 8 सुरक्षा कर्मियों का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है। और इसमें सुरक्षा के रूप में 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी PSO भी प्रदान किए जाते हैं। और भारत में इस कैटेगरी की सुरक्षा पाने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। और अगर बात की जाए Z लेवल सिक्योरिटी की, तो इसमें 4 से 6 NSG कमांडो और कुछ पुलिसकर्मी सहित टोटल 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं। और ये सुरक्षा दिल्ली पुलिस, ITBP या CRPF के जवानों के द्वारा दी जाती है। इस सिक्योरिटी में एस्कॉर्ट्स और पायलट व्हीकल भी दिए जाते हैं। और भारत में कई लोगों को ये सुरक्षा दी गई है। और जबकि Z+ सिक्योरिटी भारत की सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटी है और ये VVIP कैटेगरी की सुरक्षा है। और इस कैटेगरी की सुरक्षा में 36 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। इसमें NSG और SPG के कमांडो शामिल होते हैं। इस सुरक्षा में पहले घेरे की जिम्मेदारी NSG की होती है, जबकि इसमें दूसरी लेयर SPG कमांडोज की होती है। और साथ ही ITBP और CRPF के जवान भी इस कैटेगरी की सुरक्षा में शामिल होते हैं। Z+ सिक्योरिटी में हर एक कमांडो मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध का विशेषज्ञ होता है और साथ ही कमांडो कई आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। और देश में Z+ सिक्योरिटी पाने वाले VVIP व्यक्तियों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, CM योगी आदित्यनाथ, इनके अलावा कुछ और नाम भी शामिल हैं। दोस्तों कई सारी एजेंसियां जैसे कि SPG, NSG, ITBP, CRPF ये देश की VIP पर्सनालिटी को सुरक्षा देने का काम करती है। और Z+ सिक्योरिटी देश के नामी व्यक्तियों जैसे कि खिलाड़ी, नेता या अभिनेता को दी जाती है। और SPG के अंडर कई NSG कमांडो देश के प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देते हैं। और NSG एक बड़ी संख्या में देश के नामी व्यक्तियों को सुरक्षा देने का काम करती है। देश के नामी व्यक्तियों जिनकी जान को किसी प्रकार का कोई खतरा होता है, NSG बड़ी संख्या में देश में ऐसे लोगों को सुरक्षा देने का काम करती है। और बीते कुछ सालों में Z+ सिक्योरिटी पाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। और इसी वजह से CISF ने NSG के इसी काम को थोड़ा कम करने की कोशिश की है, यानी कि अब CISF पर सिक्योरिटी देने का काम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ये सिक्योरिटी काम कैसे करती है। अगर किसी व्यक्ति को Z+ लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है तो क्या उसे पूरे देश में भी सुरक्षा मिलती है? तो इसका जवाब है हाँ। सुरक्षा एजेंसियों जैसे कि NSG और CISF को Z+ लेवल की सिक्योरिटी में तैनात किया जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस राज्य से बाहर जाता है तो उस व्यक्ति के साथ कुछ ही कमांडो जाते हैं और बाकी की सुरक्षा देने की जिम्मेदारी उस राज्य की होती है। लेकिन इसके लिए उस VIP व्यक्ति को उस राज्य के दौरे से पहले उस राज्य को सूचना देनी होती है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि X, Y, Z और Z+ सिक्योरिटी क्या होती है और इनमें क्या अंतर होता है।